Very good morning, students. Today we are going to complete our chapter number 15, and the two remaining topics will be your reflection of light and plane mirror. So, I will send you two YouTube videos also, so you can have a better understanding for that, and I will explain here also. So, the topic we are going to start will be the reflection of light, and as we know, that reflection is a phenomenon of light in which the light bounces back if it strikes to a smooth surface. So this is the definition of it. When a light strikes a smooth surface, it bounces back, and this bouncing of light on the striking smooth from the striking smooth surface is known as reflection. So for the definition you have to learn this, and now we will have an explanation of it. So suppose if you want to see something and I ask you how you are able to see, your answer will be that we are able to see because we have eyes. But this is not so. Only having eyes cannot make you to see anything. अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि आपको कैसे दिखता है, तो आप यही बोलेंगे कि हमारे पास आइज़ हैं इसलिए हमें दिखता है, बट केवल आइज़ से ही हमें दिखाई नहीं पड़ेगा. सपोज यू क्लोज योर आइज एंड नाउ टेल वेदर यू कैन सी द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल. अगर आपके पास आंखें हैं और आपने बंद कर रखी तो क्या आपको स्क्रीन दिखेगी? नो, यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. Means only having eyes is not enough to see anything. So what is the next thing you want? तो next thing क्या है? वो है आपकी source of light का reflection. जब तक वो नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते. Suppose there is a object, we are having one candle, okay? और हमें इसे देखना है. So what will happen? जब ये सोर्स ऑफ लाइट एमिट करेगी लाइट, ओके, और वो हमें दिखाई और वो हमारी आईज में पड़ेंगी, देन ओनली वी कैन एबल टू सी दैट रिफ्लेक्शन. ठीक है. बट इफ सपोज देयर इज अ केस ऑफ अ चेयर, यहाँ पर सपोज करो एक बॉल है, ओके. इस बॉल को हम कैसे देख सकते हैं? अगर ये हमारी आईज हैं और हमारे पास ये सपोज करो हमारी आईज़ हैं और हम इस बॉल को देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे? क्या ये डार्क रूम में हमें दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी. हमको क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट. सपोज करो एक यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब, ओके. ये बल्ब व्हेन इट हैव एन इंसिडेंट रे ऑन द बॉल, एक कोई रे या लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और ये बॉल इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज पे भेजेगी, तब हम इस बॉल को देख पाएंगे. अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन. तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि हाउ what is reflection, that is the bouncing back of light on a striking smooth from a striking smooth surface is known as reflection. There is an activity given over here and we have already discussed this activity in the live class. So now we'll come to the mirrors. So any object means you can say that the things which can reflect light on them, these are called as mirrors. ऐसी चीज़ें जो स्मूथ सरफेस जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और उसको हम एक तरीके से मिरर कह सकते हैं, ओके. सो द मिरर, द टाइप ऑफ, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मिरर. सो हमें अभी क्या डिस्कस करना है? प्लेन मिरर डिस्कस करना है, ओके. प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होगा? A thin and smooth sheet of glass having a tiny coating at the back side. कोई भी एक ऐसी मिरर हो, थिन मिरर हो, जिसके पीछे कोई सिल्वर कोटिंग हो, कोई पेंटिंग हो, कुछ पेंट किया हो, या कहीं कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट कर सके. अदरवाइज अगर ये कोटिंग नहीं होगी, अगर सिर्फ प्लेन मिरर होगा,
अगर सिर्फ प्लेन मिरर होगा तो व्हाट विल हैपन, लाइट पास कर जाएगी। आप याद करो जैसे मॉल्स में या कहीं किसी शॉप में आप जाते हो और मिरर बिल्कुल प्लेन होता है तो समझ में नहीं आता कि कोई पार्टीशन है या हम जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर प्लेन मिरर में पीछे कोटिंग नहीं होगी सिल्वर की तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो प्लेन मिरर क्या होता है, एक थिन स्मूथ शीट है जिसके पीछे एक तरफ, चाहे इस तरफ कोटिंग हो या इस तरफ, और जिस तरफ कोटिंग होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक छोटी लाइन से, शॉर्ट लाइन से, ऑब्लिक लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, so now what will happen, suppose there is a source of light. Okay, so this source of light is going to have an incident ray, means जो रे इसके ऊपर पड़ेगी इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसके बाद ये इससे रिफ्लेक्ट करेगी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हमें बात करनी है कि किस तरीके की इमेज फॉर्म होगी। इमेज होगी, इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा और जितनी दूरी पे खड़ा होगा सेम चीज़ आपको प्लेन मिरर में भी रिप्रेजेंट करेंगी। सपोज करिए कि ये आपका प्लेन मिरर है और ये आप खड़े हैं, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है उतनी ही डिस्टेंस इमेज में भी दिखेगी। अगर आप 2 स्टेप आगे चलेंगे तो इमेज भी 2 स्टेप आगे चलेगी, आप 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो इमेज भी 2 स्टेप पीछे जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट विल सेम साइड अप, आप अगर आप सीधे खड़े तो आप सीधे ही दिखाई पड़ेंगे, बट हैज़ अ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल मीन्स राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन मतलब राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट ऐसे दिखेगा, and they have the same distance as the mirror. So most common use of plane mirror is for looking mirrors. It is also used in solar cookers, scientific instruments, kaleidoscope and periscope. तो ये उसकी कुछ common uses है। So that's it. This is your all about the plane mirror and the reflection, and I'm sending to YouTube videos also, so you have a better understanding of it. Thank you.